Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition, chapter number 3, exercise 3C, linear inequalities. कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डाउन द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड रीजन. शेडेड रीजन बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको इसमें पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमें लाइंस बनानी थी. इस क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी लाइंस ड्रॉन हुई है आपकी ग्रिड लाइन के ऊपर. आपको सिर्फ ये बताना है कि रीजन किस तरह से है. जैसे लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इस लाइन की, ये वाली, ठीक है, ये है y इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की लाइन, ठीक है. तो इसको सिर्फ आप पहले लिखेंगे y इज़ इक्वल टू नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे x माइनस 2, ठीक है. चूँकि इस लाइन के नीचे वाला सारा रीजन आपका शेडिड है, ठीक है. ये देखें, इस लाइन से नीचे वाला सारा रीजन आपका शेडिड है. नीचे वाले का मतलब लेस देन होता है, ठीक है. तो आपने लेस देन ले लिया, और यहाँ पर जो लाइन अगर आप गौर करेंगे तो ये डॉटेड लाइन है. डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि लेस देन है. और ये जो सॉलिड लाइन ये नज़र आ रही है आपको, डार्क ब्लू लाइन जिसमें डॉटेड नहीं है, इसे सॉलिड लाइन कहते हैं. इसे इसके लिए इस्तेमाल होता है लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है. जैसे अगर अभी मैं बात करता हूँ, ये जो सॉलिड लाइन है y इज़ इक्वल्स टू -2 वाली, ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू -2 वाली लाइन है. इसे सिर्फ y -2 लिखिए पहले, ठीक है, y -2, ठीक है. लेस देन और ग्रेटर देन का बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है. अब चूंकि इस लाइन से नीचे का सारा जो रीजन है वो शेडिड है, ठीक है, इससे नीचे का, तो हम लेस देन का साइन यूज़ करेंगे. और लेस देन का साइन यूज़ करने के साथ साथ अगर आप गौर करें तो ये लाइन जो है ये सॉलिड लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं है. तो ये लेस देन और इक्वल टू के वर्ड के साथ आएगी, ठीक है, इस तरह से लेस देन और इक्वल टू, ठीक है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इस लाइन की, तो आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले y -x + 1, y -x + 1. अभी लेस देन और ग्रेटर देन को फोकस नहीं करें. और अगर आप गौर करें तो ये लाइन भी इस तरह से है, तो इसके नीचे वाला सारा रीजन आपका शेड हुआ है, तो हम इसे लेस लिखेंगे, लेस देन, ठीक है. लेकिन अगर आप गौर करें तो ये लाइन सॉलिड लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं है. सॉलिड लाइन की वजह से लेस देन और इक्वल टू का निशान आएगा, ठीक है जी. अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन नंबर बी की तरफ. हमारे पास 3 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं. ओके, तो 3 इक्वेशंस अवेलेबल हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये वर्टिकल लाइन की, x इज़ इक्वल्स टू 1 की, ठीक है. तो x इज़ इक्वल्स टू 1 के बजाय आप क्या लिखेंगे, सिर्फ x1. लेस देन या ग्रेटर देन की बात बाद में करते हैं. अगर आप गौर करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर रीजन शेड हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड पे शेड होने का मतलब लेस होता है, ठीक है, और राइट साइड पे शेड का मतलब ग्रेटर होता है, ठीक है. तो ये लेस देन है. और देखेंगे अगर आप गौर से तो ये सॉलिड लाइन है, तो लेस देन और इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है, कॉमा. अब हम बात करते हैं दूसरी सॉलिड लाइन की. अब आप ये बात कर लें जो हॉरिजॉन्टल है, y इज़ इक्वल्स टू -6 की, तो आप इसको y6 लिखेंगे, नेगेटिव का y -6. लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में बाद में बात करते हैं. अब ये है डॉटेड लाइन, ठीक है, इसके ऊपर वाला रीजन येलो हुआ है, शेड हुआ है, तो इसका मतलब y इज़ इक्वल्स टू -6 से ज़्यादा की वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर. और अगर आप गौर करेंगे तो ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है, तो ये ना तो लेस है, ना आई एम सॉरी, सिर्फ ओनली ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है. इक्वल टू के लिए वो जो यूज़ करते हैं ना, ये वाला लाइन, ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं थर्ड लाइन के ऊपर. थर्ड लाइन कौन सी है मेरी, ये जो इंक्लाइंड है, जिसका नाम है y -3x + 3 इज़ इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन को बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको. आप ऐसे ही लिखें y -3x + 3, बस, और 0. लेस देन और ग्रेटर देन का बाद में देखते हैं, ठीक है. अच्छा, अब आप गौर करें, इस इंक्लाइंड लाइन से नीचे का सारा रीजन शेड हुआ है, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला रीजन शेड हुआ है, तो हम लेस देन लिखेंगे. और डॉटेड लाइन है तो सिर्फ लेस देन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, जो बहुत ही मुख्तसरन था. ये ख़त्म हुआ. अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है. क्वेश्चन 8 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं.
ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं गिवन दैट x इज़ अ प्राइम नंबर, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉर x फॉर विच 1/2 x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 1/3x, और दूसरी कंडीशन गिवन है 1/6 ऑफ x प्लस 1 इज़ लेस देन 1/8 ऑफ x प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस -4 को यहाँ से हटा दें, राइट साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, और इस 1/3x को जो राइट साइड पर है इसे लेफ़्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1/2x माइनस 1/3 ऑफ x। ठीक है, इधर एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3x माइनस 2 1 ज़ा 2x इज़ ग्रेटर देन 4। 6 डिवाइड कर रहा है, इस 4 को जाके मल्टीप्लाई करवाएगा, 6 4 ज़ा 24। 3x में से 2x गया तो सिर्फ x बचा, x इज़ ग्रेटर देन 24। ठीक है, दूसरी कंडीशन की तरफ आ जाते हैं हमारी। अच्छा जी, इस पॉजिटिव x को राइट साइड पर भेज दें और इस 1/8x को लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दें। ठीक है, तो 1/6 ऑफ x 1/8 लेफ्ट हैंड साइड पर आकर माइनस 1/8x इस लेस देन 3 प्लस 1 वहाँ जाकर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 और 8 का एलसीएम आएगा 6 और 12 और 18 और 24 आएगा दोनों का एलसीएम। 6 के टेबल में 24 आता है, 6 4 ज़ा तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, और 8 के टेबल में 24 आता है 3 पर, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3x। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, इस 2 को 24 को 2 के पास भेज के मल्टीप्लाई करवा दें तो 48, 4 में से 3 माइनस हुआ तो x, यानी कि x के नंबर 24 से बड़े हों और 48 से नीचे हों और प्राइम नंबर भी हों। ठीक है, तो मेरे पास जो रेंज है वो रेंज है 24 से 48 तक। ठीक है, ये सारे नंबर हैं। ठीक है, और सिर्फ प्राइम भी हैं मुझे। ठीक है, प्राइम चाहिए तो सारे, अच्छा सब पे तो शेड कर ही नहीं सकते, नंबर लाइन तो बन ही नहीं सकती इसकी, क्योंकि नंबर लाइन बनाने का मतलब ये है कि मैं सारे नंबर ले रहा हूँ। तो अगर चूंकि मेरे सिर्फ प्राइम नंबर है तो मुझे सिर्फ प्राइम नंबर लिखने होंगे। ठीक है, एक्स का सेट बनाए 24 के बाद गिनना है, 25 26 27 28 29, पहला नंबर प्राइम नंबर 29, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47, ये सारे प्राइम नंबर हैं। ठीक है जी, ये वो प्राइम नंबर है जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं, प्राइम नंबर मिलते हैं और 24 से 48 के दरमियान मिलते हैं। दैट्स इट जी, ये हो गया हमारे दो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह।